भारत को इस साल नवंबर में क्वाड समिट की मेजबानी करनी थी, लेकिन रिपोर्ट्स बताती है कि ट्रंप इस बैठक में शामिल होने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए उनके नहीं आने से पूरी समिट रद्द हो सकती है। ट्रंप पिछले महीने ही एशिया का दौरा खत्म करके गए हैं। ब्रिटेन के साबिक पीएम हेरोल्ड विल्सन का एक मशहूर कॉल है कि सियासत में एक हफ्ता बहुत लंबा वक्त होता है। वो डोनाल्ड ट्रंप ही थे जिन्होंने अपने पहले टर्म में साल 2017 में भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर चीन को काउंटर करने निकले थे। उन्होंने क्वाड को फिर से जिंदा किया था, लेकिन ट्रंप के दूसरे टर्म में जो कुछ भी हुआ है उसे देखकर फिलहाल क्वाड के मौत की पेशिनगोई की जा सकती है। क्वाड को हिंद प्रशांत इलाके यानी इंडो पैसिफिक का नाटो कहा गया। उसे चीन को बैलेंस करने वाली तंजीम कहा गया। चीन ने इसे एक फौजी तंजीम कहा और खुद डोनाल्ड ट्रंप ने इसे नए शक्ल में ढालने का पूरा क्रेडिट लिया। लेकिन अब क्वाड को बेमौत मारने का क्रेडिट भी डोनाल्ड ट्रंप को ही जाना चाहिए। हालांकि ट्रंप के दूसरे टर्म के पहले ही दिन क्वाड मुल्क की बैठक की गई। क्वाड ममालिक के वज़राए ख़ारजा के साथ की, जिसका साफ मतलब यही था कि ट्रंप इंतजामिया इंडो पैसिफिक को लेकर चीन को कोई पैगाम देना चाहता था। इसके बाद जुलाई में क्वाड वज़राए ख़ारजा की एक और बैठक हुई, लेकिन अब क्वाड का मुस्तकबिल क्या होगा कोई नहीं जानता है। इस साल भारत को नवंबर में क्वाड समिट की मेजबानी करनी थी, लेकिन रिपोर्ट्स बताती है कि ट्रंप इस बैठक में शामिल होने के लिए तैयार नहीं हुए। इसलिए उनके नहीं आने से पूरा समिट रद्द हो सकता है। लिहाजा मान लेना चाहिए कि क्वाड समिट इस साल अब नहीं होगा। ट्रंप की दूसरी पारी में इस इत्तेहाद की डायरेक्शन धुंधली होती दिख रही है। एक तरफ जहां ट्रंप इंतजामिया इंडो पैसिफिक इलाके को हिकमत अमली के तौर पर अहम बता रहा है, वहीं दूसरी ओर भारत के साथ उसके ताल्लुकात अब काफ़ी ख़राब हो चुके हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% का रिकॉर्ड टैरिफ लगा रखा है, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा अभी तक दोनों ममालिक के बीच कोई नया तिजारती समझौता नहीं हो पाया, जबकि मई में हुए भारत पाक जंग के कुछ ही हफ्तों बाद ट्रंप ने पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर का व्हाइट हाउस में इस्तकबाल किया, जो नई दिल्ली के लिए परेशान कुन था।